वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हेलो शिक्षा के यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस के 2023 के प्रिपरेशन के बारे में। और आज आपके लिए जो है साइंस के प्रश्न लेकर के आए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे पहले आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? ऑप्शन ए हवा, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी शीशा, ऑप्शन डी हीरा। यहाँ हीरा है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो सब जिसमें रुकावट कम होगा प्रकाश की चाल उसमें अधिकतम होगी। जल में भी रुकावट है, शीशा में भी और हीरा में भी। हवा में कोई रुकावट नहीं उत्पन्न होती है, इसलिए इसमें चाल जो है प्रकाश की सबसे अधिक होगी। ऑप्शन ए जो है यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या मात्रक विहीन? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न एसआई मात्रक क्या होगा? तो मात्रक विहीन, उसका कोई मात्रक नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश स्रोत के सामने एक हरी रंग की छड़ों को खड़ा रख देने पर उसकी छाया कैसी होगी? ऑप्शन ए लाल रंग की, हरी रंग की, काले रंग की, पीले रंग की। बताइए, 23 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा काली रंग की। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ एक हरे रंग की छड़ को अगर खड़ा रख देंगे प्रकाश के सामने में तो उसका छाया कैसा हो जाएगा? काले रंग का हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। किसी प्रकाश स्रोत के सामने एक रुकावट रख देने पर बनती है, क्या बनती है? छाया बनती है, उपछाया बनती है, कुछ भी नहीं बनती है, ए और बी दोनों बनती है। 24 नंबर का आंसर बताइए। तो किसी प्रकाश स्रोत के सामने में एक रुकावट रख देने पर छाया भी बनती है और उपछाया भी बनती है। ऑप्शन डी जो है राइट है। ए और बी दोनों सही है यहाँ पे। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रकाश एक रूप है, प्रकाश किसका एक रूप है? शक्ति का, ऊर्जा का, कार्य का या बल का? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा का एक रूप है, क्योंकि प्रकाश से ऊर्जा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। कांच की सिल्ली से पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है। कांच की सिल्ली में पार करने वाली प्रकाश की किरण में पैदा होता है विचलन, पश्च विचलन या घूर्णन या इनमें से कोई नहीं। 29 का आंसर बताइए। कांच की सिल्ली में जब प्रकाश की किरण प्रवेश करता है तो उसमें क्या होता है? पार्श्व विस्थापन होता है। पार्श्व है ये, सॉरी लिखने में मिस्टेक हो गया है। पार्श्व विस्थापन, ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। 30 नंबर क्वेश्चन। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, कैसा होता है परावर्तक सतह? उसका उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल का होता है, अवतल दर्पण का बना होता है। ऑप्शन बी यहाँ राइट है 30 का। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? निर्वात में जहाँ पे कुछ नहीं है तो वहाँ प्रकाश की चाल क्या होता है? 3 गुना 10 पर पावर 3 गुना 10 मीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 गुना 10 किलोमीटर पर सेकेंड या इनमें से कोई नहीं। 31 नंबर का आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, सॉरी यहाँ टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक है। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा। 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा यहाँ। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है सूर्य ग्रहण में, चंद्र ग्रहण में, तारों के चमकने में, ए और बी दोनों में। प्रकाश की किरणों के सरल रैखिक गमन का अनुप्रयोग है। 32 का आंसर बताइए। तो प्रकाश की किरणों के सरल गमन का अनुप्रयोग जो है वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों में होता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु की छाया तभी बन सकता है जब प्रकाश की किरणें गमन करेंगी सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में या इनमें से कोई नहीं। 33 का आंसर बताइए। किसी वस्तु की छाया तभी बन सकती है जब प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करेंगी। आपको पता ही है कि प्रकाश की रेखा जो है हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करती है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें आपतित होने पर परावर्तित होता है, नियमित तौर पर, अनियमित या ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं।
34 नंबर का आंसर बताइए। किसी दर्पण या चिकने तल पर प्रकाश की किरणें जब आपतित होता है पड़ता है तो वहाँ से जो परावर्तन होता है वो नियमित होता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वो है कॉर्निया, परितारिका, पुतली या दृष्टिपटल। बताइए आंसर। तो उसको हम लोग कहेंगे दृष्टिपटल। क्या कहेंगे उसको? दृष्टिपटल। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसको दृष्टिपटल कहते हैं। ऑप्शन डी राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? नेत्र का रंगीन भाग कौन होता है? कॉर्निया, रेटिना, परितारिका या पुतली। 2 नंबर का आंसर बताइए। तो नेत्र का रंगीन भाग होता है परितारिका। ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट होगा। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकीर्णन या वायुमंडलीय अपवर्तन एवं प्रकीर्णन दोनों। 3 नंबर का आंसर बताइए। तो प्रकाश की किस घटना से सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ऑप्शन बी यहाँ राइट है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है यानी कम होता है? लाल रंग का, पीला रंग का, नीला रंग का, बैगनी रंग का। 4 का आंसर बताइए। किस रंग का विचलन कम होता है? तो लाल रंग का विचलन जो है सबसे कम होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है कैंडेला के रूप में, जूल के रूप में, एम्पियर के रूप में, एंगस्ट्रम। 5 नंबर का आंसर बताइए। तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है एंगस्ट्रम के रूप में। ऑप्शन डी जो है यहाँ करेक्ट होगा 5 का। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है? निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। बताइए आंसर। किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंसों में बने द्विफोकसी लेंस? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा जरा दृष्टि दोष। इसमें ज़्यादा उम्र होने पर जो है मांसपेशियां ढीला पड़ जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर का फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। बताइए आंसर 7 नंबर का। तो शब्दकोश को पढ़ने के लिए आपको जो है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस की जरूरत पड़ेगा। ऑप्शन ए जो है आपका राइट होगा यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर या इनमें से कोई नहीं। बताइए आंसर। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर। ऑप्शन बी राइट है यहाँ। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करते हैं? लाल रंग, नारंगी, हरा रंग, नीला रंग। बताइए आंसर इसका। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्ण करता है? तो नीला रंग को करता है, ब्लू को। ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। किस वर्ण या रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे बड़ा है या सबसे ज्यादा है? लाल रंग का, नीला रंग का, पीला रंग का, बैगनी रंग का। 10 का आंसर बताइए। किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होता है, बड़ा होता है? तो लाल रंग का होता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल राइट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी आंतरिक यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? आंतरिक यात्री जो होते हैं उसको आकाश जो है कैसा लगता है? काला लगता है, नीला लगता है, लाल लगता है, इनमें से कोई नहीं। 11 का आंसर बताइए। तो आंतरिक यात्री को जब वो ऊपर चले जाते हैं तो उसको आकाश जो है, आकाश का सही रूप जो असल रूप है वो काला है, क्योंकि हम लोगों को आकाश तो नीला दिखाई देता है, असल जो आकाश का रूप है वो काला, आंतरिक यात्री को काला नजर आता है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट है। तो आज का प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।